कोई डायन नहीं आती है, कोई माता नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और असलियत में तो आती ही नहीं है, ये सच है। किसी भी जिन्होंने उनको सिखाया होता है ना कि बताया होता माता आएगी तुम्हारे पर, आती नहीं है। वो उनके ही सिखाए हुए कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं ना। तो कहते हैं कि बहुजन महिलाएं मजबूत कर रही हैं धर्म को, स्पेशली हिंदू धर्म को। नहीं, बहुजन महिला नहीं, इस पर वो तो कांवड़ भी लेकर आती हैं महिलाएं भी। बहुजन महिलाएं नहीं लेके आएंगी सर। वो तो वो दूसरी व्यवस्था जो उनके ऊपर प्रभावित है वो कार्य कर रही है। बहुजन महिलाएं तो अपने धर्म की ओर जा रही हैं, बौद्ध धर्म की ओर। 1-1 करोड़ की कांवड़ कौन लेकर के आ रहे हैं फिर सावन के महीने में? 1-1 करोड़ की मोदी जी ने कहा होगा, जिनको लाने के लिए वही लेके आ रहे हैं। हमारी तो कोई नहीं लेके आ रही। 1 करोड़ रुपए हो ना सर, हमारी महिलाओं को दे दें तो बच्चों के शिक्षा के लिए लगाएंगी, ना कि कावड़ लेने के लिए लगाएंगी वो। और क्या, बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी और देश का भविष्य तैयार करेंगी। और अपने पूरे घर से लेकर परिवार, घर खानदान को जाने डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस में भी लगाएंगी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगी। वो कावड़ के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगी 1 करोड़ रुपए के। मुझे दे दो, मैं बना दूं 2-4 बच्चों को। मेरा नाम है मनोज गौतम, गांव करणपुर से, जिला अलीगढ़ से आई हुई हूँ मैं। हमारे गांव करणपुर में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि हमारे लोग हैं ना सभी सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे परिवार वाले लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं। क्यों? गौतम बुद्ध में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, सारे जगह पे रहते हैं, मतलब फिर भी हमसे नफरत करते हैं इस बातों पर। हम गौतम बुद्ध से हैं, जाति हमारी जाटव लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे परिवार वाले लोग हैं ना, और हमारे ससुराल वाले, मतलब कुल मिला के हमारे खानदानी लोग हैं, सभी हमसे नफरत करते हैं। क्यों? क्या ये बौद्ध धर्म में मत पढ़ो, पूजा पाठ घर का करो, सभी का करो। मतलब आप पूजा पाठ करती थी पहले? नहीं, अब नहीं करेंगे। हम पहले करते थे, अब नहीं करेंगे। हमने 5 मई से 2023 से सब कुछ छोड़ दिया। 5 मई को क्या हुआ था आपके साथ? हमने बौद्ध धर्म लिया था। दीक्षा ले लिया बौद्ध धर्म की? हाँ। कहाँ पे ली थी? अपने घर पर करणपुर में। कोई भंते वगैरह आए थे? नहीं, आपस में थे। हमने पापा से ज्ञान लिया था अपना सब। आपके पापा बुद्धिज्म में? हाँ, गांव अलीगढ़ से। बुद्धिज्म अपना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या अच्छा लगा बुद्धिज्म में? हमारे बर्थडे थे, भगत जी हैं वो, तो वो हमको ज़्यादा कठिनाई की जगह बताते थे कि पूजा करो, हम वैष्णो देवी जाते हैं, इसी को पूजो। हमने कह दी हम ऐसी कठिनाई की चीज़ें नहीं ले सकते। आप गए थे वैष्णो देवी? 2014 में गए थे हम। कुछ फायदा होता है वहाँ जाते हैं आप? कुछ नहीं हुआ था हमें, अब कुछ नहीं हमें मिला। हमको तो बस सब कुछ मिला बाबा साहब से और बौद्ध धर्म से मिला है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों मियाँ बीवी हमें, सतीश, मनोज, सागर, मनीषा। तो जो आपके पति हैं वो भी बुद्ध अपना चुके हैं? हाँ। वो आए हैं शिविर में आज? नहीं है, वो दिल्ली हैं। तो वो क्यों नहीं आए शिविर में? वो दिल्ली बिजी हैं। क्यों उनका फ्रूट का काम है। अच्छा, पहले आए थे वो? नहीं। तो आप दोनों बच्चों को लेकर आई हैं? हाँ, बेटी नहीं आई, बेटा आया मेरे साथ। क्या अच्छा लगता है बुद्धिज्म में आपको? हमको एक दूसरे से ज्ञान मिलता है। क्यों? कि हमें एक दूसरे से ज्ञान मिलेगा तो हमको कुछ अपनाएंगे सब। हमारे परिवार वाले इस तरीके से अपना वो भी देते हैं, बाबा लोग हैं जो वो भी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वो आरती करते हैं, वहाँ भी तो ज्ञान मिलता है। वो पैसा वालों को अंदर रखते हैं, गरीब लोगों को बाहर रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आओ, दान कुछ करो, दान कुछ करेंगे, वो लाएं हमसे लेंगे, गरीबों को देंगे नहीं, अपने को रख लेंगे। मतलब अपना पेट भरते हैं? अपने पेट भरते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ नहीं करते। वो हमारी जाति से जलन मानते हैं, बहुत नफरत करते हैं। वो कुछ भेदभाव भी होता है आपसे? जाटव लोगों से वो डरते हैं, डराते हैं। क्या ऐसे बोलते हैं, ये चमार हैं, इनको कॉलेज मत जान दो, बच्चों को भी धमकाते हैं। वो हिंदू धर्म में छुआछूत ज्यादा करते हैं। वो तो कहते हैं सब बराबर हैं हिंदू धर्म में। वो नहीं मानते। हमारे गांव में बहुत नफरत करते हैं लोग। आपसे जातिवाद हो इसलिए आप बुद्धिज्म बन गए? बुद्धि जी अपने दिमाग से बने थे, पापा से लिया था हमने ध्यान। आपके पापा बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। वो कब से बुद्धिस्ट हैं? उनको 5 साल हो गए, पापा जी को 5 साल हो गए। जो गांव में जागरण होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ नहीं मानते इनको। अभी नवरात्रे गए हैं, सब कुछ गया है पर लेकिन हमको कुछ नहीं माना। तो आप दीपावली नहीं मनाओगे? कुछ नहीं करेंगे हम। सब कुछ छोड़ दिया हमने तो। 5 मई सन 2023 से हमने सब कुछ छोड़ दिया। आपको भगवान नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सब दिया। बड़े लोग नफरत करते हैं, उन्होंने दिया। हमको धमकी देते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ने देते हैं, तो वो हमारे काहे के हैं? हम नहीं मानते उन लोगों को। अब तो संविधान लागू है, सब बराबर है देश में। ध्यान से चलेंगे हम अब। बस। तो अभी छुआछूत है आपके गाँव में? है हमारे गाँव। कौन लोग हैं छुआछूत करते हैं आपसे? जाटव लोगों से, बड़ी जाति के पंडित हैं,
ठाकुर हैं, सभी जातियों के नफरत करते हैं हमसे। अब आप बुद्धिज्म हो गए हैं, क्या आप आपके साथ ऐसी घटना नहीं होंगी? अब नहीं होंगी, अब हम तो सीना तान के लड़ेंगे उनके साथ। फिर आपके दुश्मन हो जाएंगे परिवार? हो जाएंगे, गांव छोड़ देंगे, रहेंगे हम इसी संग में। अब आपके बच्चे हैं, ये भी बुद्धिज्म को अपना रहे हैं? बस 4 हैं हम घर में, चारों ही अपनाएंगे। क्योंकि परिवार में वो तो पूजा पाठ करते होंगे। करते रहेंगे, उनसे हमको कोई नफरत नहीं है, वो करेंगे अपने साथ ले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, जय भीम नमो बुद्धाय। नहीं रखती हैं सर, बहुजन महिलाएं नहीं रखती हैं, और जो रखती हैं वो रखती होंगी। बाकी हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और भी देश में, जैसे मेरा संदेश है कि मैं गांव-गांव में जाना है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है और बौद्ध धर्म पंचशील लहराना है। तो हमें तो पंचशील की बात करनी है सर, हमें अपनी बात रखनी है और किसी की बात नहीं रखनी है, हमें धम्म की बात रखनी है, हमें बाबा साहब की बात रखनी है, माता सावित्रीबाई फुले की बात रखनी है। मैंने 2000 में धम्म अपनाया था और उसके बाद मैंने सभी कार्य अपने बौद्ध रीति से करती हूँ मैं, और अपने जहाँ भी जाती हूँ बौद्ध प्रचार, बाबा साहब का, अम्बेडकर का, और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, मान्यवर साहब, काशीराम जी, हम इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। और एक बात मैं और बता दूँ, मैं निर्मला बौद्ध हूँ, चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारा देश बौद्ध में भी हो, और साथ साथ मान्यवर साहब काशीराम जी कहा था कि जब तक हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक हम अपने अधिकार नहीं लेंगे, और जब तक चाबी हमारे साथ नहीं आएगी मिलेगी, तब तक हम इस राज्य पे नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है, दोनों को हमने लेके चलना है, तभी हमारा बौद्ध में भारत होगा, तभी हमारे बहुजनों का राज्य आएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है देश में, तो चलने दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश। नहीं बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री, जो मर्जी कर लो, नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, महिलाएं, वो अब जाग चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि हमारा कल्याण है ना बौद्ध में है। बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, धम्म ग्रहण किया था, और हमारी महिला भी, बच्चे भी सभी जान चुके हैं। जैसे जैसे हमारा युवा समाज पढ़ेगा, जानेगा और उन पे चलेगा, वो धीरे धीरे सब इधर आ जाएंगे, कोई बौद्ध हिंदू नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध बन रहे हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एससी होते हैं, एसटी होते हैं। ओबीसी कितने आ रहे हैं, आपने देखा है? नहीं, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। जब से हमने डॉक्टर करुणाशील बंदे का नेतृत्व देखा है, उसमें सभी के लिए है। हमने यादव को भी देखा है, और जितने भी अपने ठाकुर है सबको देखा है। सर्व समाज के लिए, बंदे के लिए ये द्वार खुला है, सबके लिए है। तो आप तो मतलब रोड़ा बन रहे हैं हिंदू धर्म में? नहीं नहीं, हम क्यों रोड़ा बनेंगे, वो बन रहे हैं, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। ये पुराना हमारा बौद्ध धर्म है, उसी को हम दोबारा लाना चाह रहे हैं। जो हाँ, वापसी करे, घर वापसी करे, अपने बौद्ध धर्म को अपने फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो मंत्री वगैरह ये बाहर जाते हैं, ये कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए थे, तो हम उसी बुद्ध धर्म को अपना फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, और सब मानव कल्याण के लिए है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई है, इससे पंचशील से ही इसका उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो बुद्ध का धर्म है वो शांति प्रिय धर्म है, तो इस करके यही सबको अपनाना पड़ेगा, एक न एक दिन सबको इसी में आना होगा। लेकिन जो कुछ मान्यताएं हैं या कुछ रिवाज चल रहे हैं कि हम जागरण करवाएंगे तो हमारी आशा पूरी हो जाएगी, बच्चा पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी सरकारी, लोग सरकारी नौकरी लगने के बाद में जागरण करवाते हैं, फिर वो काम कैसे होंगे? नहीं नहीं, वो काम क्यों होंगे, वो तो बंद हो जाएंगे। वो जागरण जुगरण से तो कुछ होता नहीं है, वो तो हम पढ़ाई करेंगे तभी होएगा ना। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे? हम अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मतलब वो तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान के पास है। नहीं नहीं नहीं, कोई भगवान के नहीं। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या कर लेगा? हम मेहनत करेंगे जब ही होएगा सब कुछ। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है बुद्ध में, क्या वो हिंदू में नहीं होता है? नहीं नहीं। जी सर, बुद्ध में भगवान बुद्ध का जो धर्म है पारदर्शी है, एकदम आर पार देख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने जो कह दिया कि पानी है तो पानी है, तो आप मेरे कहने से मत मानिए, आप उसको चेक करिए। पानी है तो पानी है, आप पहले खुद जानिए फिर मानिए। बुद्ध ने कहा है पहले जानो फिर मानो। मैं तो 30 साल 40 साल से इसी को बौद्ध धर्म को ही अपनाती हूँ। यहाँ दूसरे वाले बाबा हैं, ठीक है, मैं अपने बौद्ध धर्म से कभी नहीं हटूंगी। चीवर पहने हुए बाबा हैं, वो नहीं है दूसरे वाले। अच्छा ठीक है।
मैं तो अपने बौद्ध धर्म से क्या समझती हो, क्या अच्छा लगता है बुद्ध धर्म में? ये हमारे बाबा साहब ने हमको सभी संविधान दिया। औरतें जाती थी पानी भरने के लिए तो चूड़ी बिछे कर उतार देते थे, कहते थे ये पहन के आई है मेरी सुसरी, ला तेरे के चूड़ी फोड़ दूं, ला इसकी बिंदी छुटा दूं, इसके कपड़े पहन के आई, कुएं पर पानी भरते थे। पाखंड है, जातिवाद बहुत ज्यादा। हमारे बाबा साहब ने ये सब छुआछूत खत्म कर दिया। जो आज हम चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, उन्हीं की संविधान है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं लोग बाग। वो उनकी मर्जी है। नवरात्रे तो रखती थी मैं पहले, साथ उससे लड़के बच्चे होने से पहले। अच्छा, उसके बाद आपने अब छोड़ दिया। हाँ, अब छोड़ दिया। अब बुद्ध की क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपको? बुद्ध व्रत करके आई थी, अभी व्रत खोल के आई हूँ। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुछ अपना रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 पोते हैं, 2 पोती हैं, 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, 1 देवता। वहाँ कब जाओगी फिर अब? वहाँ वैष्णो देवी? नहीं, मैं नहीं जाती। आपने जो पंचशील बताए हैं ये तो बहुत कठिन है, ये कैसे कोई मतलब इनको पूरा कर सकता है? सर, भगवान बुद्ध ने बताया बैलेंस लेके चलना। हमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं गृहस्थ में भी, समाज में भी, कि हमें सच भी नहीं बोलना और झूठ भी नहीं बोलना। बीच का मार्ग बताया ना भगवान बुद्ध ने, मध्यम मार्ग बताया है। तो मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि हम दोनों बैलेंस बनाते हुए अपने कार्य जीवन शैली को आगे चला सकते हैं, अपने जीवन को। प्रतिज्ञा है 22 वो भी बहुत कठिन बताई गई हैं बाबा साहब ने जो ली थी। सर, काम कठिन है, चोरी मत करो। किस सब कर रहे हैं आजकल। कौन कर रहा है चोरी? हम तो नहीं कर रहे ना। दारू पीते हैं कई बार दिन में, फिर रात को कहते हैं बुद्धिज्म में। कौन नहीं कहते? जो जिसने असलियत में बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ना सर, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो सर, करता भी नहीं है। और असलियत में उन्होंने जो आप बता रहे हो उन्होंने किया नहीं होता ना बौद्ध धर्म ग्रहण। कैसे बन पाएंगे फिर बुद्धिस्ट लोग? इतनी कठिन आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अपने घर के जो बच्चों की शादी ब्याह करते हैं बौद्ध धर्म से करिए, मत करिए इतना करोड़ों रुपए का खर्चा, उसे अच्छे उस पे शिक्षा पे लगाइए बच्चों को। जो बच्चे जो भाई हमारे समाज के गरीब होते हैं, हमारे समाज या किसी भी समाज के, शिक्षा सबके लिए बराबर है, उस पर खर्च करिए, बचा के करिए। मैं अपने बेटे की शादी करूंगी बहुत साधारण तरीके से करूंगी, और मैंने किसी पंडित वगैरह से, किसी ने नहीं, हमने खुद बैठ कर डेट अपनी डिसाइड की है। मतलब वो नहीं दिखवाया अपने नक्षत्र? कोई पत्रा वत्रा कुछ नहीं दिखवाई, ना किसी पंडित को बुलाया। मेरी पूरी फैमिली ने बैठ के डेट डिसाइड की। सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे रखते हैं। फ्राइडे को सभी रिश्तेदार आ जाए और सैटरडे को कार्यशैली करें, और संडे को अपना समापन करके सभी अपने अपने घर जाए, अपना कार्यशैली करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे मंच पर तो कह देते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन उनके घर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। बहुत कम बने होते हैं, और वो अभी थोड़ा समय लगेगा। सभी किसी भी कार्य को करने में समय लगता है, मतलब बदलाव में टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे होता है ना, एकदम से तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। अभी कह दे के आसमान नीचे उतरे तो नहीं उतरेगा, उसके कुछ प्रोसीजर है वो पूरे करने पड़ते हैं ना। मैं एक बुद्ध गीत सुना रही हूँ जो कि उसमें सारा आ जाएगा बुद्ध ने क्या बताया है। पंचशील के ऊपर आधारित है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मंजू गौतम, चंडीगढ़ पंचकुला से। सुनिए जरा ध्यान से। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योतिबा फुले से ज्योति मिली, बाबा से मिला संविधान। शिक्षा से अनजान तो कैसे बनेगी पहचान, शिक्षा से अनजान तो कैसे बनेगी पहचान। पूरा करना हो ख्वाबों को तो रखना साथ किताबों को, रखना साथ किताबों को। गीत के बोल है मेरे, बुद्ध शरण में आना। अयो अयो रे भाई तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना, मेरे भाई तुम बुद्ध शरण में आना। पहला शील हिंसा न करना, पहला शील हिंसा न करना, मानव को न कभी सतैयो। अयो अयो रे मेरे भाई तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना, तुम संघ शरण में आना। दूजा शील चोरी मत करना, दूजा शील चोरी मत करना, ईमान कभी न डिगाना, तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना। आना आना रे मेरे भाई तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना, तुम संघ शरण में आना। तीजा शील व्यवचार न करियो, तीजा शील व्यवचार न करियो, तुम सबसे स्नेह लगाना, तुम सबसे स्नेह लगाना, तुम सबको गले लगाना, मैत्री करुणा बरसाना, तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना। आना आना रे मेरे भाई, आना आना रे मेरी बहनों, तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना। चौथा शील तुम झूठ न बोलियो, तो चौथा शील तुम झूठ न बोलियो,
चुगली कभी न करना, तुम सत्य वचन तुम कहना, आना आना रे मेरे भाई, तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण में आना, तुम संग शरण में आना। पांचवा शील नशा मत करियो, पांचवा शील नशा मत करियो, पांचवा शील जुआ मत खेलियो, पांचवा शील जुआ मत खेलियो। आना ये तुम बच जाओगे बर्बादी से मेरे भाई, तुम बुद्ध शरण में आना, तुम धम्म शरण आना, तुम संग शरण में आना। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को।